गुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् ओच्छामि नियं सारम् केवलीसुध केवली भणितम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है और उसमें भी अपनी 64वीं गाथा जो नंबर की है वह चलेगी। नंबर की इसलिए कहा कि पूरे ग्रंथ की 64वीं है, व्यवहार चारित्र की 64वीं नहीं है, ऐसा भ्रम नहीं हो जाए इसलिए क्लियर किया। ओथई कमंडलाय गहन विसर्गे सुपयत परिणामो आदावरणे खेवण समिति हो दिट्टिणे दिट्ठा। देखिए, आज हम ग्रंथ का विषय शुरू करें उसके पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो अभी बाबूजी के स्मृति ग्रंथ में मैंने लिखी भी है आप लोगों को। अंतर आपके ग्रंथ में जो छपा है उसको देख के आप ये गाथा पढ़ सकते हैं, या यहाँ जो लिखा है वो देख के पढ़ सकते हैं। नीचे ग्रंथ को देख पहले देखो जरा, एक मिनट कोशिश करो कि यदि आप ग्रंथ से सीधे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ पाएंगे। क्यों? ये हाइफन की तरह आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे। अब इसी को यदि हम पोथ इक मम डलाए ऐसे पढ़े तो कैसे पढ़ोगे आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हर किसी को तो प्राकृत के शब्द आते नहीं। अब वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि लिपि अपनी है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे चिपके, ठीक है वो समास होता है और समास में अलग, लेकिन समास को बताने के लिए ही हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं। इससे चिपके भी रहते हैं, एक भी रहते हैं और अलग अलग पढ़ने में आते हैं। आज लोग हिंदी ही सही ढंग से पढ़ना नहीं जानते, तो ये प्राकृत संस्कृत और ये साहित्यिक शब्द ये पढ़े समझे कैसे? प्रॉब्लम समझ में आ रही? मेरी भी नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं? ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, छोटी नहीं। तो आज के लोगों को यदि आपको मूल ग्रंथों से दूर नहीं करना है तो आपको ये अनिवार्य रूप से हर जो कोई भी आजकल संपादक के लिए तो कोई योग्यता चाहिए नहीं, खाली नाम चाहिए या संस्था में भजन चाहिए, अपने बन जाते संपादक। उसमें करना क्या? जबकि सबसे कठिन काम है संपादक बनना। लिखना आसान है, संपादक करना बनना कठिन है। क्यों? लिखना तो आपको अपनी ओर से, संपादन माने पब्लिक के पास सही रूप में पहुंचे, उस कला का नाम संपादन। देखो कैसे, आप ऐसे समझो कि किसी जगह कोई भोजन बना, आपने बना दिया बढ़िया, अब वो लोगों तक पहुंचे ही नहीं सही, तो उसकी पैकिंग और उसकी डिलीवरी और डिलीवरी तक उसकी स्थिति, ये सब देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? जो दाल आप अपने बना के सीधे टेबल पर परोस के खिला सकते हो आसानी से, वो दाल दूसरी जगह सही सलामत भेजने के लिए कितने तिकड़म चाहिए? अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो लेखन आसान है और ये संपादन है, मतलब दूसरों तक पहुंचाने की कला। आपको पता है आपने क्या लिखा, दूसरे को क्या पता कि आपने क्या लिखा, वो आप क्या कहना चाहते, उसको छोटे छोटे चिन्हों के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से जो सामने वाले को अधिकतम आसान बना देते, उसका नाम है संपादन। समझ गए? अब आप गौर करो कि वाकई में क्या आप ये गाथा ग्रंथ से पढ़ सकते थे अपने आप? कोशिश करके देखो, मत देखो यहां बोर्ड की ओर, फिर आप देखो कि आप कितना पढ़ पा रहे हो। अब इसमें आदा वर्ण खेवण, अब ये कैसे समझ में आए? और यदि इतनी परेशानी जब उच्चारण में होगी तो हम मूल ग्रंथ से दूर हटेंगे नहीं। भाई नीचे पढ़ लेते यार, नीचे क्या लिखा? संपादन नहीं होने के कारण लोगों ने मूल ग्रंथों से दूर किया, और वो संपादन क्यों नहीं कर पा रहे? उन्हीं को प्राकृत नहीं आता, सब नकली विद्वान बने बैठे। जयपुर में मेरे जो झगड़ा इसी बात का था कि आप हमें संस्कृत तो सिखा रहे अमृतचंद्र की भाषा और कुंद कुंद की सिखा नहीं रहे, तो हम मूल कुंद
मुकुंद की गाथाओं को पढ़ेंगे कैसे कि समझेंगे कैसे कि आचार्य ने क्या कहा? जब उच्चारण ही करते नहीं बनेगा तो आप करोगे क्या फिर? पहला परिचय उच्चारण। सामने वाले किसी से मिले, उसने यदि जय जिनेन्द्र कर ली, छोटा बच्चा है पैर छू ली, आपके लिए 90% परिचय मिल गया भाई। गलत कह रहा हूं? 90% परिचय मिल गया, बाकी अब ज्यादा पूछने का आपका मन ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चा, संस्कारी। तो ये चीज आपको ऐसे ही जब ग्रंथ पढ़ते हैं और यदि आपको पढ़ने में आ गया तो आपको आधा हौसला मिल जाता है कि भाई जब लगभग 50% काम तो हो। क्योंकि जब ये आधा शब्द पे रुक जाओगे आप तो आपको क्या लगेगा? आत्मा। वण माने जंगल। अब आत्मा और जंगल ये समिति में कहां से आ गई? मेरी प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं है? इसलिए भैया थोड़े थोड़े इन चीजों को भी समझा करो कि हम लोग करते क्या हैं। आपको तो लगता खाली पीली बैठे बैठे ऐसे करते रहते। हमारे यूनिवर्सिटी में एक है करते थे, आप करते क्या हो? अकेले हाइब्रिड तो लगाते। और अनपढ़ों को कहने की प्रोफेसर है पर काना अक्षर समझने कि इससे कितना अंतर पड़ता। और वो प्राकृत के प्रोफेसर उसको प्राकृतिक गाथा, एक गाथा पढ़ना इसी कारण नहीं आता क्योंकि उन्हें जब स्वयं पहचान नहीं है कि ये क्या है, तो जब आपको शब्द की ही पहचान नहीं है तो हाइफन लगाओगे कहां से? और जब तक हाइफन नहीं लगेगा उच्चारण करोगे कैसे? ठीक है ना? तो एक बार दोबारा आप डॉक्टर साहब आ गए, मेरा इनको भी पढ़वा दे। ठीक है, पढ़िए। ओथई कमंडलाई गहन विसर्गे सुपयत परिणामो आदावणे खेवण समी हो दिठा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ये है जो आदान निक्षेप समिति, मतलब कोई चीज उठाना और कोई चीज रखना, उसमें कितनी सावधानी आपको चाहिए। पिछली गाथा तक क्या था? जाने में, ठीक है ना, फिर बोलने में कितनी सावधानी चाहिए वो सब बताएंगे। अब किसकी है? कोई भी सामान उठाने रखने में क्या सावधानी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक और जादू बताऊं इसमें कि मुनिराज क्या उठा और रख सकते हैं, ये भी इसमें बता दिया। उसके अलावा, दो के अलावा तीसरी चीज वो हाथ में ना ले सकते ना रख सकते। मतलब पुस्तक कि पिच्छी का नाम क्यों नहीं लिया? अरे पिच्छी भी तो होती है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पिच्छी का नाम क्यों नहीं लिया? आप लोग इतने प्रबुद्ध हो, ऐसा प्रश्न तो उठना चाहिए ना आपको कि भाई जब मुनिराज के पिच्छी और कमंडल ही होते हैं तो पिच्छी कमंडलायम लिखते तो समझ में आ जाता तो भाई दो ही है उनको संयम को उपकरण। पुस्तक उनका अनिवार्य उपकरण नहीं है, वो उपयोग करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, प्रसंगानुसार कदाचित उठाते रखते भी हैं। भाई खोलेंगे तो बंद करके भी रखेंगे, लेकिन ये वो साथ लेकर नहीं चल सकते। अभी डिफरेंस ख्याल में? जो साथ लेके चले तो पुस्तक परिग्रह है, साथ लेके अकेले पिच्छी कमंडल को चल सकते। पॉइंट समझ गए? तो उठाने रखने के लिए पुस्तक उपयोगी माने आपके लिए काम की चीज है, लेकिन अपनी जीवन शैली में साथ लेके चलना तो पिच्छी और कमंडल के अलावा किसी की छूटे ही नहीं। ठीक है ना? तो अभी तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, उत्तर तो अभी दूंगा, पर अभी तो अर्थ ही नहीं किया मैंने, खाली गाथा पढ़वाई है। तो क्रम से चलता हूं मैं। मुझे शास्त्र का आप लोगों को कम से कम, अरे विद्वान नहीं बनो, पंडित नहीं बनो, लेकिन कम से कम स्वाध्यायी तो बनो। स्वाध्यायी को भी पता तो होना चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो जानकारी आपको सब दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो मेरी बात पे जरा ध्यान दो। अब देखो, पहला प्रश्न क्या कर दिया
कि ये जो पोथई कमंडलाय ये दो ही क्यों कहे, तीसरे पिच्छी क्यों नहीं कहे? प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, उत्तर नहीं, फिर अर्थ करेंगे इत्मीनान से। फिर उसके बाद में गहन विसर्ग, लेना और रखना, ग्रहण करना, विसर्ग करना। देखो एक शब्द होता है उत्सर्ग और एक होता है विसर्ग। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अभी यदि मैंने कहीं अटकाया है तो थोड़े से अटकिए भी, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ ये कोई बात कर रहा है। लेना छोड़ना तो हो गया गहन विसर्ग, लेकिन उत्सर्ग और विसर्ग में क्या अंतर होता है? भाई आपने सुना होगा कायोत्सर्ग, सुना कि नहीं सुना? मैं आपके परिचित शब्द बोल रहा हूं, कोई इधर उधर के नहीं बोल रहा। काय का त्याग। अब आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं कि काय के प्रति ममत्व का त्याग, क्योंकि काय को कोई ना पकड़ के रखा है ना पकड़ के रख सकते हो। वो तो जब काय ऊपर छूट जाएगी तो फिर क्या रखते हो आप? ममत्व ही तो रखते हो, वो तो छूटी हुई है। तो ममत्व का त्याग, तो उत्सर्ग माने त्याग और विसर्ग माने ये। अब आप पॉइंट पकड़े, उत्सर्ग में ममत्व का त्याग है, विसर्ग में ममत्व का त्याग नहीं है, उसके प्रति हमारी सद्भावना अपनापन बना हुआ है। हम हाथ से छोड़ रहे हैं पर उसके प्रति सावधानी नहीं छोड़। ये ग्रंथ हमारे है ही नहीं, जिनागम है ही नहीं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं, ऐसा करके नहीं रखते। कोई बात नहीं, अभी हमारा स्वाध्याय हो गया फिर करेंगे, हमने विराजमान कर दिया, ठीक है ना? कमंडल से मुझे क्या लेना देना, वो तो सोच का उपकरण है, उसके बिना भी तुम्हारी दिनचर्या नहीं चलती, समझे ना? इसलिए उसको जरा रखना, त्यागना नहीं, रखना मात्र। क्यों भाभी जी, भाई साहब जब माल ला के देते हैं तो रखती हो, विसर्ग करती हो कि उत्सर्ग करती हो? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मुझे दो शब्दों का अंतर बताना था, अब पकड़ में आ गई कि जब आप संभाल के रखते हो तो उसका नाम विसर्ग है। ये विसर्ग वो रामा वाला विसर्ग नहीं है, समझे कि नहीं? और जब त्यागते हो तो उसका नाम उत्सर्ग। कुछ यदि मैंने किसी जगह अटकाया था तो मतलब तो समझ में आ रहा है, आगे के लिए भी कहीं काम पड़े, कोई और शब्द पढ़ोगे तो ऐसा लगाएगा तो नहीं, ठीक है ना? प्राणोत्सर्ग, कायोत्सर्ग, ममत्वोत्सर्ग, ये सब त्याग के वाचक। और विसर्ग माने संभाल के रखना। कायोत्सर्ग में भी तो उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए ममत्व का त्याग है, बाकी तो फिर रहता ही। यही आपको थोड़ा सा भ्रम है। असल में बाकी समय, उस समय तो आप पूरा कोई चीज को आपको विश्वास ही नहीं है कि हम इसे छोड़ के रह सकते हैं, तो वो तो उस स्थिति का अभ्यास है कि तुम इसके बिना बड़े आराम से रह सकते हो। व्यक्ति ममत्व छोड़ेगा कब? आप दवाइयां लेते हैं, क्यों? अब वो दवाई, ऐसा इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, नहीं रह सकते इसके बिना, कहते कई लोग। अब उसको हमने, जैसे दिल्ली वाले हैं, डॉक्टर साहब मास्क के बिना नहीं रह पा रहे हैं, मुझे खांसी हो जाती है, कहीं ये पोल्यूशन, तो इसका कारण क्या है? हम खराब हैं या परिस्थितियां खराब हैं? तो उसको ले जाके किसी बढ़िया हिली एरिया में जहां बिल्कुल साफ जलवायु है उसको रख दे। कहते ये तो बुढ़ा हो गया, खांसता रहता है, उसको ये बिल्कुल खांसी नहीं है, यहां से ज्यादा ठंड थी। तब पता चला ठंड से खांसी नहीं थी, खांसी पोल्यूशन से थी, ठीक है ना? और मैं बिना दवाई के रह सकता हूं।
तो वो कायोत्सर्ग का समय तो आपको हिल स्टेशन पे बिठाने जैसा है कि तुम जो भ्रम पालते हो कि बिना दवाई के जीवन नहीं चलता, बिना डॉक्टरों के जीवन नहीं चलता। यदि तुम स्वच्छ जलवायु में आ जाओगे तो बिना डॉक्टरों के आराम से चल सकते हो, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत है। ऐसे ही कायोत्सर्ग का समय आपको उस स्थिति में पहुंचाता है, तब पता बोलो जरूरत पड़ी दवाई की? नहीं। खांसी आई? नहीं। मास्क लगाना पड़ा? नहीं, बल्कि और अच्छा लगा। तो इसका मतलब है ये तुम्हारी जीवन शैली नहीं है। तो कायोत्सर्ग का काल आपको बाकी समय में भी ये मेरा नहीं, साथ चल रहा बात दूसरी, पर मेरा नहीं है, ये विश्वास दिलाने के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी समय वो अपना मानता रहा उस समय छोड़ दे, वो तो एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। एक निश्चित एटमॉस्फेयर में ले जाना है जहां विश्वास हो सके कि हाँ वाकई में ये मेरा नहीं है, इसके बिना मैं जी सकता हूं। समझे भाई? हम कई चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाएं बाएं समझ लेते हैं, तो मेरा काम रहता है कि मैं उसको क्लियर आपको समझूं, ठीक है ना। आपका साप्ताहिक इसलिए बंद नहीं कर रहा हूं, तकलीफ बहुत है इसमें, तो मैंने कहा चलो साप्ताहिक तो एक चलता रहे, और बाकी अभी इसीलिए बंद भी चल रहा है क्योंकि बोलने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उत्सर्ग और विसर्ग में अंतर समझ में आया? आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया? विसर्ग शब्द प्रयोग किया, उत्सर्ग शब्द प्रयोग किया। विसर्ग में साज संभाल छूटता है, हाथ से छूटता है, लेकिन साज संभाल पूर्वक छूटता है और पुनः उपयोग करने के लिए छूटता है। और उत्सर्ग में विकल्प तक नहीं आए, ऐसे छूटता है। डिफरेंस ख्याल में आ गया? तो आचार्य ने शब्द क्या प्रयोग किया? ग्रहण भी, और ग्रहण के बाद रखना, त्यागना नहीं। और जब रखना है, कभी भाई साहब पैसे लाके दे और डाइनिंग टेबल पर रखे छोड़ दो, रख तो दिए थे, तो गृहिणी कहलाओगी? क्या घर संभलेगा इनसे? इनको लाके हाथ में पैसे दिए कि रख देना, और डाइनिंग टेबल पर रख दिए, रख तो दिए। ये शैली है क्या? ये इस रखने का मतलब है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो पुस्तक हो और चाहे कमंडल हो, इनको भी आपको रखना है, संभाल के रखना है, हाथ से छोड़ना है। उसमें जैसे घर के पैसे को चोर नहीं ले जाए, चूहे नहीं कुतर जाए, ऐसे ढंग से रखते हैं, आगे सुरक्षित बने रहे। ऐसे ही आपके ये जो संयम आदि के और ज्ञान के उपकरण हैं, ये सुरक्षित बने रहे, इनकी कोई हानि नहीं हो और इनको आप वापस उपयोग कर सको आसानी से, ऐसे रखना। किसी जीव का प्राणघात इनसे नहीं हो पाए, ऐसे रखना। आपके यहाँ पूजन में डॉक्टर साहब कहते तो हैं नैवेद्य, नैवेद्य में क्या क्या पढ़ते हो? घेवर, बाबर, फैनी, गोझा, जे, वो लड्डू, सब पढ़ते हो, पर चढ़ाते क्यों नहीं? पढ़ तो रहे हो, जब कह रहे गए वो आप तो मायाचारी कर रहे, कहते हो कुछ हो, देते हो कुछ हो, वो भी भगवान के साथ कहते नहीं। हमारे यहाँ इन चीजों का उत्सर्ग नहीं है। ये पहले तो विसर्ग, सामग्री का विसर्ग होता है, संकल्प में उत्सर्ग होता है। सामग्री का हमें मात्र विसर्ग करना है, इसलिए विसर्जन शब्द विसर्ग से बना है, वो उत्सर्जन नहीं है, विसर्जन। जिसका उत्सर्जन होता है वो आपके लिए हानिकारक होता है, और जिसका विसर्जन होता है वो आपके लिए हानिकारक नहीं होता। प्रदूषण उत्सर्जन कहा जाता है। आप शब्द हिंदी के पढ़े तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है, समझ गया? दूसरे ने छोड़ दिया, पर्यावरण को गंदा कर रहा। फैक्ट्री वालों ने अपने प्रिंट करके स्याही छोड़ दी, पूरे पर्यावरण, जल को, पृथ्वी को, सबको गंदा कर रही, प्रदूषित कर रही। तो उत्सर्जन आपके ममत्व का त्याग है। उसके बाद दुनिया क्या क्या हो रहा, कायदे से ध्यान तो वहां भी रखना चाहिए कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, अनर्थ नहीं हो, लेकिन मैं इसको रीयूज नहीं करूंगा, इसलिए वो उत्सर्जन। और ये विसर्जन है। सामग्री वो चढ़ाना, वहां चींटी नहीं लगे,
हमारे यहाँ धूप की जगह लौंग अनिवार्य क्यों की गई? क्योंकि लौंग खुद भी उसमें कीड़ा नहीं लगता, चींटी नहीं आती, और दूसरी द्रव्यों में चींटी नहीं लगे, इसके लिए लौंग बड़ी होती है। उसकी तीखी गंध से चींटी वगैरह नहीं आती। तो जैसे एक लौंग रखने से कितनी समस्याएं दूर होती हैं, तो आपके रखने की जो सावधानी है, सावधानी लौंग की तरह। तो जो विसर्ग करते हो आप, वो विसर्ग के किसी जीव को प्राणघात नहीं होता, प्राण पीड़न नहीं होता, तब उसका नाम विसर्ग। और आप खाली रखे आए तो उसका नाम विसर्ग नहीं। ठीक है ना? तो अभी दूसरा सावधानी क्या है, अभी तो संकेत में बताया, आगे करेंगे ये। ठीक है ना? अगला शब्द है पयत। यत माने यत्न पूर्वक, और पयत माने प्रयत्न पूर्वक। यत्न और प्रयत्न में क्या अंतर होता है? देखो, समस्या के समाधान के लिए यत्न कई लोग, सभी करते हैं, प्रयत्न विरले लोग करते हैं। परिश्रम से, जैसे किसी के पास खाने को नहीं था, तो यदि कोई चोरी करके लाएगा तो उसमें मेहनत नहीं है, यत्न तो वो भी है, लेकिन जो विधि सम्मत हो वो प्रयत्न है, और जो विधि विरुद्ध हो तो हो सकता है आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो चोर, रात रात जागते हैं, कैसे कहाँ हो, जितनी जानकारी आपको नहीं होती है उतनी जानकारी उनको होती है। मैं एक मुद्रा राक्षस नाम का नाटक है संस्कृत प्राकृत का, उसका एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। चोरों की बात आई उस प्रसंग। एक शर्वलिक नाम का चोर था वो ब्राह्मण। मजबूरी हो गई, उसको जुए की आदत लगी। अब जुए में हार उड़ गया तो क्या करे, पैसे ही नहीं, खाए से, तो उसने चोरी करना शुरू कर। तो वो एक आध चोर के साथ, जो ट्रेंड था उसके साथ, गुरु तो बनाना पड़ेगा हर लाइन में, तो उसको गुरु बना के उसके साथ लग गया, सीख गया। अब वो चारुदत्त के घर में चोरी करने, घर के बाहर से, तो वो कहता है कि मैं नाप के कैसे जानूं कि इसके यहां तिजोरी कहां होगी। भाई घर के पिछवाड़े में आप खड़े हो, उधर से अंदर तो दिख नहीं रहा, और उन्हें सेंध लगाना होती थी, उधर तोड़ के वहां से घुस के निकालना। तो अब कहीं किसी के सिरहाने पे सेंध लगा लो तो वो तो जग जाएगा और पकड़ के कूटेगा। और तो उसे नापना होता था कि भाई कितना बड़ा कमरा है, इसमें लगभग किस कोने में कितनी दूरी पे क्या हो। तो भाई ये पलंग लगना 6 बाई 6 का, तो बीचों बीच लगेगा, ठीक है ना? तो उसे नापना था। तो नापने के लिए कोई फीता लिए नहीं था, जनेऊ पहने थे। तो वो जनेऊ निकालता है और उससे नापता है, और वहां लिखता है कि हम जैसे चोर ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत का इससे बढ़िया उपयोग और क्या हो सकता। ये बात मैंने क्यों कही? अच्छी चीज का गलत जगह उपयोग और गलत चीज का अच्छी जगह उपयोग करना। परिग्रह को आपने पूजा का साधन बना लिया, समझ में है ना? और भोग के कार्यों में वहां पर आपको आलू छोड़ने में कष्ट होता है। अरे भाई साहब आज घर तो खाने नहीं मिले, पर हम कहां जाए, क्या करें? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जहां करना चाहिए अच्छी चीज का, वहां पर तो आप समझदारी नहीं करते, और वहां पर आप जरूरतें बताने लगते। इसलिए प्रयत्न, आपको यत्न नहीं करना, प्रयत्न करना। और वह प्रयत्न के किस में होना चाहिए? आदान निक्षेपण समिति किसका नाम है? परिणामों। परिणाम का नाम है, क्रिया का नाम नहीं। क्रिया होगी वैसी, लेकिन भाई साहब आप किस किस की गारंटी ले सकते? मैं देख के रख रहा हूं, पिच्छी से झाड़ के रख रहा हूं। अब पिच्छी से झाड़ा, पिच्छी यहां रखी जब ही तो रखोगे भाई साहब।
कि कुछ और कह रहा हूं। अब इतने में क्या हुआ, कितना आप देख पाए? महाराज जी तो वनवासी, गुफा में, कंदरा में, कहीं भी रह रहे। अब वहां जीव जंतुओं का आना, आप जैसे एयर टाइट मकान के सांध ही नहीं है, ऐसे है कुछ उनके पास नहीं है, तो हो ही सकता है। तो कहते भाई साहब यदि जीव को तकलीफ हो गई तो आपकी समिति कहां गई? कहते परिणाम का नाम समिति है, क्रिया का नाम। परिणाम में चूकना हो जाए तो समिति है, और परिणाम नहीं है बोझ मान के आपने किया, लो भैया अब तो ऐसे करना ही पड़ेगा, भगवान का आज तो आज अभिषेक करना है तो वो तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, ऐसी बातें चलती हैं कि नहीं चलती अक्सर? तो जो पड़ेंगे तो फिर पहन तो लिए, लेकिन उसका कोई पुण्य नहीं, क्योंकि आपने संकलेश पूर्वक पे आपके परिणाम ही ऐसे हो कि सुबह सुबह मंदिर में धोई दुपट्टा उसी में चलता है, बनियान वाले पहन ली, और घर के कोई कपड़े नहीं चलेंगे और दूसरी चीजें नहीं चलेंगी। ये जो दृढ़ता होती है उसको यहां पर कहा गया परिणाम से। फिर कहते हैं आदावर्ण निखेवण। ध्यान रखना, इसमें शब्द कुछ और है। दाव और न, णी, खेव और णा तो है कार्यवाची। णा क्या है? कार्यवाची। क्रिया क्या है? दाव और खेव। ये दाव क्या है? दाव अपने आप में दाप, जब आप कोई चीज रखोगी, ठीक है ना, तो उससे वो दबेगी कि नहीं? लेकिन यहां तो उल्टे ही अर्थ है, तो उठाने के लिए कहा। आदावण का अर्थ है उठाना, और निक्षेपण का मतलब है रखना, निक्षेप करना, ठीक है ना? तो ये आदावण क्या है और निक्षेपण क्या है? अभी मैं सिर्फ समस्याएं खड़ी कर रहा हूं, ऐसा उत्तर नहीं दे रहा हूं। इस बहाने आप चिंतन करके फिर पूरा अर्थ करके तब अपन आगे चर्चा करेंगे, तो लगता है कि हमने गाथा पढ़ी। आजकल क्या है, लोग सीधी शास्त्र की पंडिताई बताते हैं, मूल शब्दों से परिचित ही नहीं कराते हैं विद्वान। इसलिए हमारी नई पीढ़ी, चाहे नई हो पुरानी, जो भी हो, जो पढ़ रहे हैं आज, उन्हें अता पता नहीं होता ग्रंथ में लिखा के। सबको हमने शास्त्र से दूर कर दिया, जानबूझ के आचार्यों से दूर कर दिया। क्यों? तो मूल से बताते ही, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हुई। समस्या बता रहा हूं, समाधान नहीं बता रहा हूं। समिधि, आदावण और निक्षेपण, ये क्रियाएं क्या है? समिधि है। ये क्रियाएं धर्म नहीं है। उठाना धरना ये धर्म नहीं है। इनमें जो समिधि, समिधि माने मित और सम, सम संयम का वाची है, और मित मिनिमम, अनिवार्यता होने पर। मुनिराज चलते हैं अपने धर्म के पालन के, और हम घूमते हैं पैसा फूंकने के लिए, मनोरंजन के लिए। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये अंतर है। समिति माने एक तो लिमिटेड हो, आपको चाहिए जितना, बन कितनी रहा खाना, बर्बादी हो रही, बताओ कहां नहीं होती ऐसा? अरे जितने लोगों को जितना खा सकता है उतना करवाओ, फालतू में क्यों करवाते? ठीक है ना? एक तो मित होना चाहिए और दूसरा समीचीन होना चाहिए। तुमने कम बनवाया, कम आइटम बनवाए, इतनी से आप भले आदमी नहीं हो गए, पर आपने यदि उनको जो अहिंसक जैन विधि के नहीं है, तो आप में सम नहीं है, मित तो है। पर हमारे जीवन में आजकल ना सम है ना मित। तो आप कह दो कि सचिन तो तेज है लड़का, कह देगा तो महाराज जी की बात है, हमारी बात थोड़ी है। समिति हो तो महाराज जी की होती है। घबराना बेटा, अभी तेरे को ये भी सिखाएंगे कि तेरे भी होती है, बताएंगे। तो समिति
होदित्ति विद्दिठा, वो होती है, करते नहीं है। ऐसा कुछ पकड़े, पर ये तो मतलब ये चीज होती है, सदा ही सोच के नहीं करना पड़ती। सदा ही। मतलब आपकी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए कि जिसमें ये ऑटोमेटिक चले। आपको लखिके गहे लखिके धरे, निर्जान तूफान, वो जो पढ़ते हो छह डाला में, वो ये चीज नहीं है। इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर। वो देख के उठाना, देख के रखना ये सही है, लेकिन उसके पीछे वो आपकी सोच ही वैसी है। हम गाड़ियों से चलने वाले, हम नहीं पहचान पाते हैं कि रास्ते में जीव की रक्षा कैसे की जाती है। हम भाई सब चलते ही पैदल है तो हमें तो हो जाती है, हमें तो दिखता है। हमारा नियम है चलते समय बात ही नहीं करेंगे, 3.5 हाथ जगह देख के ही चलेंगे, दाएं बाएं देखेंगे ही नहीं। तो हमारे हो जाती है, मत करना नहीं पड़ती। और आपको जितना मोटा दिख जाएगा और जितने ब्रेक लग जाएंगे तो नहीं होता है। बाकी तो भैया बोल देते अड़मोरीन तड़मोरीन तड़ो। नहीं, मैंने देखा है अच्छे लोग, वो मन के बुरे नहीं है, लेकिन चाल चलन के भी बढ़िया नहीं। मुनिराज चाल चलन के बढ़िया होते हैं, इसलिए उनके समिति होती है, करते नहीं। करना पड़ जाए तो नाटक और होए तो धर्म। अब शब्द तो वही है भाई साहब, मैं तो नहीं लाया कहीं से, जो आचार्य ने लिखे वही शब्द है। मैं तो खाली सिंपल अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आचार्य जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके पीछे गहराई बहुत है। हम लोग लाइटली लेते हैं, यहां साबित तो आदान निक्षेपण समिति की चर्चा, इसमें पहले गहराई पहचान। हमारी आपकी इस चर्चा का मूल केंद्र बिंदु होता है आचार्य के एक एक शब्द की गहराई पहचान। वो उसमें खाली शब्द नहीं है, उसमें पूरा विजन है, पूरा जीवन है, समझे। और एक किस्सा चलता है आपकी इंजीनियरिंग लाइन का कि एक कोई बहुत बड़ी मशीन थी, महंगी मशीन, वो खराब हो गई, नहीं चले। स्पेशलिस्ट इंजीनियर बुलवाए, उनसे भी नहीं हुई ठीक। सारे पार्ट ठीक है, चेक कर ली, पिछली डेट वेट देख ली, कौन कौन कब का मैन्युफैक्चर, सब ओरिजिनल है। भाभी जरा ध्यान देना। अब वो नहीं चल रही थी तो एक कोई मिस्त्री निकला, इंजीनियर तो फेल हो गए, भाई साहब को फेल कर दो सुनो, इंजीनियर तो फेल हो गए। अब एक मिस्त्री निकला तो मिस्त्री से पूछा, यहां कर दूंगा ठीक, 10,000 रुपए लूं। उसने कहा कि अब भाई मरता क्या रहा करता है, इंजीनियरों को लाख चढ़ा चुका, 10,000 और सही, कि चालू होना चाहिए और फिर खराब नहीं होना चाहिए। हाँ अभी फिलहाल 10 दिन की गारंटी नहीं होगी, कर। उसने उठाया एक हथौड़ा, एक जगह मारा, चल पड़ी। ये निकालो, तूने किया क्या है? थोड़े तो मारा बस। ये इसका उत्तर दे रहा हूं होदित्ति कि तुमने मशीनें बनाई हैं, हमने मशीनें बनाई हैं, तुमने मैन्युफैक्चरिंग से किया है, और हमने असेंबलिंग, जोड़ना, घटाना, कैसे चलाना, कैसे क्या क्या अटकती हैं, किस चीज से चल सकती है जब सब कुछ सही हो, ये प्रैक्टिकल अनुभव हमें। तो आदान निक्षेपण समिति की शास्त्रीय परिभाषा अलग चीज है। कुंदाचार्य जिस जगह लिख रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल प्रयोक्ता की भाषा है, वो उपदेष्टा की भाषा नहीं है, प्रयोक्ता की भाषा। क्या अंतर किया मैंने? उपदेष्टा माने दूसरों को बता दो, सब कुछ बता दो। जो पूजन में आप पढ़ते ना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शियोना कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कोई पंडित तीनों कराने लगे तो ये बड़ा मेहनती पंडित है, ईमानदारी से करा रहा है, सब कुछ बोल रहे। नंबर 1 का गधा है, नंबर 1 का गधा है, 3 बार बोल लो नंबर 1 का गधा है। कि क्यों?
थोड़ा शब्द ही तो पढ़ रहा है, उसे भाव भाषण है ही नहीं कि क्या। क्या बोले? और किसी को अर्थ भी थोड़ा भाव भाषण मत चाहिए, अर्थ भी पता हो कि ते माने तुम्हारे लिए, मैं माने मेरे लिए, और नो माने हम सब के लिए। तो शब्द ही का अर्थ तो पता है। अभिप्राय क्या है? वीत राग जिनामनाय में राग को व्यक्ति केंद्रित नहीं किया जाता, कोई लाभ अपने लिए नहीं मांगा जाता। जो कहता है कुर्वन्तु में मंगलम, वो अपना उल्लू सिद्ध कर सीधा कर रहा है। जो कहता है कुर्वन्तु ते मंगलम, वो अपने लिफाफे पे ध्यान है, बाकी भला तेरा हो। समझ गए? और जो वास्तव में भक्त हैं कहते कुर्वन्तु नो मंगलम, भैया से राग को जितना फैला दोगे उतना वह वीतराग के जैसा हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति राग की प्रकृति से, राग से बनती है, बंध राग से होता है, वीतरागता से बंध नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के जो 16 कारण हैं उनमें राग ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दर्शन विशुद्धि, बताओ क्या राग? विनय संपन्नता, उन्हें जितने आप पढ़ेंगे रागे, क्यों? उनमें प्राणी मात्र की भावना है, सब में फैलाया गया है, सब जीव सुखी हो, मेरा बेटा सुखी हो जाए। समझ गए? ये सोच का तो वो पहचानिए यहां पर। तो ये जो होदी है इसमें ऐसा होता है, प्रयत्न पूर्वक नहीं करना पड़ता। छेड़ाला में वही चीज, मैं छेड़ाला की बुराई नहीं कर रहा हूं, उनका अपनी शैली है, अपना विषय है, अपना उनका क्लास था जिनको पढ़ा रहे थे। ये संलेखना वाले मुनिराज के लिए और वो सामान्य सदग्रस्थों के लिए पढ़ाना है, दोनों के लेवल में अंतर तो रहेगा। समझ गए? वो उनमें मुनिराज खुद नहीं है, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं जितना हमें दिखता है उतनी तो समझेंगे। हम मुनि तो है नहीं कि हम समझें। कुंद कुंद स्वयं मुनिराज थे, तो आपको आचार्य थे। अरे आचार्य थे भैया, आचार्य तो पद है, साधना तो मुनि की होती है, आचार्य की कोई साधना नहीं। आचार्य और पद ये सब उलझने हैं। पद जब होते हैं तो समस्याएं ज्यादा होती हैं, ठीक है? इसलिए साधना सबसे बड़ी चीज है, और साधना मुनिराज की। वो स्वयं मुनिराज थे, वो उसको अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते थे, इसलिए उनके लिए होदी है। और जब एक गृहस्थ मुनिराज की दिनचर्या देख के वर्णन करता है तो उनके यहां करते हैं भाषा आती है, होती है भाषा नहीं आती। लखी के रहे, लखी के धरे, आगे भाषा समझ में आ गई, वो करने वाली भाषा। और यहां आचार्य क्या करे? होता है। तुम जिस दिन करना पड़े समझ लेना अनाड़ी याद, नकली याद। मैं आपको सही घटना बताता हूं, नाराज मत होना। वो चंबल एरिया में डकैतों का था ना, तो बड़ा जोर चलता था। तो डकैत पुलिस वाले कपड़े पहनते थे, और पुलिस वाले कई बार डकैतों को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी टीम डकैत बन के हुई। समझ गया? चलता था। अब गांव में कहीं जाके थी पुलिस की टीम और डकैत बन गया, नए नए बने भाई साहब, नया गैंग है, और टिक गए। तो गांव वाले पुलिस से ज्यादा डरते थे, डकैतों से कम डरते थे। ये भी एक वास्तविकता है। समझ गया? डकैत तो कहीं से लूट के लाएंगे, गरीब की शादी करा देंगे, और पुलिस वाले जाएंगे तो गरीब की आंख का अनाज और खा के चले जाएंगे, उसके कल दिन में चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए पुलिस से ज्यादा डरते थे। तो ये डकैत बन के टीम टिकी। तो गांव के ठाकुर ने कहा नाई को, जा भैया जरा सेवा करा। अभी तो रोज मीलों मीलों दौड़ना, थके होते हैं शरीर। तो नाई गया, नाई के मुकाबले चालाक आदमी कोई नहीं, चतुर और चाल सब। तो वो बैठ गया, पैर दबाने लगा। तो दबाते दबाते बोला, साहब जी एक बात बताऊं? कि बता। कि आपके पैर तो कुर्सियों पे बैठने वाले हैं, बीहड़ में दौड़ने वाले तो नहीं। अब थानेदार की हवा करा। अरे नए नए बने साहब, कुछ भी कहो, आप बीहड़ के तो नहीं। क्योंकि बीहड़ वालों के जो दिन रात भागते हैं पुलिस के डर से, उनकी मांसपेशियां पिंडलियां इतनी सख्त होती हैं, मजबूत,
कि तुम्हारे दबाए नहीं दबे, समझे? और तिल के आसान से दबा रहे थे, नाव तक जान गया। तो उतनी जो उनकी संगति में रहा हो, जिसने जीवन भर पैर दबाए हो, वो इतना नहीं पहचान। ऐसे ही समझदार, चाहे वो श्रावकी क्यों ना हो, मुनिराज के समिति हो रही है या मुनिराज समिति कर रहे हैं, उतने मात्र से जाने जाते हैं कि इनके असली है कि नकली है। इसलिए आचार्य ने होदी से, और ये ति ऐसा ऋदिठा कहा गया है। कहा गया है मतलब तुम नहीं मानते हो, किसी ने कह दिया इसलिए कह रहे हो। इसका भी उत्तर आएगा। अब कितने प्रश्न हो गए खड़े? सिंपल शब्दार्थ करते करते अब लग रहा है गाथा में तो बहुत कुछ है बात बताने का, सीखने का। सच कह रहा हूं, किसी और विद्वानों, अच्छे शास्त्रीय विद्वान भी हो, सालों के अभ्यासी और बोलने वाले, उनको ये गाथा दे दो और कहना भाई साहब इस पर जरा थोड़ा स्वाध्याय सुनाना, और वो इसमें से निकाले ही जाए कि है क्या क्या। शब्दार्थ तो कर लेंगे और बाकी अपनी ओर से बता देंगे, फिर वही छेड़ाला पे आ जाएंगे। लेकिन छेड़ाला में और नियम सार में जो दूरी है, उसको पहचानना बहुत बहुत कठिन है। ठीक है, अब एक बार फिर से शब्दार्थ को लेके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पोथई कमंडलाई, अब इसमें एक शब्द छूटा हुआ था जो आपने देखा, इसमें गड़बड़ी है। देखो, अब आप तो प्राकृत वगैरह नहीं जानते, तो हम बताते हैं। जैसे वर्ण शब्द है, तो वर्ण का वर्णाइन, ये द्वितीय बहुवचन में बनेगा। संस्कृत में बनेगा वनानी। अब ये जो आयम है, ये आदि का भी बनता है। कमंडल आदि, पॉइंट समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? पुस्तक और कमंडल आदि, ठीक है ना। एक तो देखो यहां पर, देखो 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 भाई साहब, देखो जरा नीचे संस्कृत छाया में क्या दिया? आदि। आगे बात, लिखा है। अब ये है द्वितीय बहुवचन का रूप, तो उसमें आदि शब्द अकेला कैसे रह जाएगा? ये होना चाहिए था पुस्तक कमंडलानी, और इनने बना क्या दिया? पुस्तक कमंडलादि। ये अनपढ़ लोगों का काम है शास्त्र की दृष्टि से। आप आचार्यों का अर्थ करने जा रहे हो, तो आप में अकल होना चाहिए कि ये है क्या। उनने क्यों कर दिया? भाई साहब पिच्छी तो आई नहीं, मैंने अभी बात शुरुआत में की थी नहीं की थी, क्या पिच्छी तो आई नहीं, पिच्छी की वजह से आदि तो आदि शब्द में वो सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? फिर जोड़ते जाओ परिग्रह। इसमें पिच्छी की बात ही नहीं है, क्योंकि जो शुद्धि होती है, जो आदान निक्षेपण में समितिपना है, सावधानी है, वो पिच्छी से तो होती है। पिच्छी रखने की, पिच्छी तो तुम्हारे साथ रहेगी। आचार्य पुस्तक वहां से उठा के लाए तो पिच्छी, पुस्तक वहां रख के आए तो पिच्छी, कमंडल उठाए तो पिच्छी, कमंडल रखे तो पिच्छी, पिच्छी तो साथ ही रहती, पिच्छी नहीं रखी जाती, पुस्तक और कमंडल रखे जाते। तुमने आदि लगाया कैसे, हमें तो ये बताओ। आदि लगा कैसे? कुंद कुंद का थाना मिल जाए तो FIR करा दूं मैंने ऐसे पंडितों में। भाई साहब मेरी जरा भाषा शैली अटपटी होती है, पर मैं कभी कभी चुप है ताकि पता तो चले कि तुम गलतियां क्या करते हो, इसलिए मैं बोलता हूं, समझे कि नहीं। तो ये आदि नहीं है, ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। आनी, आइम, वणाइम, मैंने लिख के बताया ना, वण का वणाइम, जल का जलाइम, ऐसे ही पोथ का पोथ्याइम, कमंडल का कमंडलाइम। इसमें आदि शब्द नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि ऐसा जुड़ के भी यदि बनाओगे तो आ कमंडल, आ इम,
इसके बाद एक आ शब्द और आएगा तब बनेगा। भाई आदि आदीनी, तो ये डबल दी हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही इसमें आ और जुड़ेगा तब बनेगा आदि वाला। ये आदि वाला रूप ही नहीं, ये दो ही चीजें कही हैं। उन्हें इसलिए भी समझ में नहीं आता कि संस्कृत में तो द्विवचन होता है। यदि दो रखेंगे द्विवचन, द्विवचन प्राकृत में होता ही नहीं। प्राकृत में तो एक वचन बहुवचन होता है। प्रॉब्लम समझ गए ना? तो वो लोग संस्कृत वाले पहचान ही नहीं पाते। मैं बाई नेम बोल रहा हूं, बुराई की नहीं। हमारे एक विद्वान थे उत्तम चंद जी सिवनी वाले, उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, प्राकृत का आता पता नहीं था। तो वो जितना भी प्राकृत का मतलब जो लिखते थे वो उसमें संस्कृत जैसा कर देते थे। भाई जब पढ़ने में, अरे पढ़ने में क्या मूल भाषा का स्वरूप बदल रहा हो तो उनके जितने संपादन है उसमें ये गड़बड़ी बहुत मिलेगी। बाकी विद्वान बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो प्राकृत के नहीं थे। मैं कहता हूं यदि जिस चीज की आप नहीं हो उसमें छेड़खानी मत करो। जिसके जानकार हो उसकी का। डॉक्टर साहब है, अपने इलाज करे लेकिन वकालत नहीं करे, इंजीनियरिंग नहीं करवाई सब। गाड़ी खराब हो जाए मिस्त्री को सुधार लो, वो उसके डॉक्टर बनो। समझ गया? तो ये एक अंतर है बड़ा भारी। प्राकृत के हमारे जो संस्थाओं से, आध्यात्मिक संस्थाओं जितने प्रकाशन हुए और नाम बड़े लोगों ने किए, और उन बड़े नाम वालों में किसी के पास भी प्राकृत की जानकारी नहीं थी। इसलिए कुंद कुंद की जो मूल गाथाएं हैं उनका स्वरूप वो निर्दोष नहीं रखता है। आपको बताया था मैंने कि कंजी स्वामी जी ने जब सोनगढ़ में परमार्गम मंदिर में सारे ये ग्रंथ मूल में जो लिखवाए, तो उन्होंने मूल पाठों के प्रमाणीकरण के लिए डॉक्टर A.N. उपाध्याय को बुलाया था उससे, जो प्राकृत के विद्वान। उन्होंने कहा पता करो देश दुनिया में कौन है प्राकृत का सही जानकार। ये प्राकृत के पाठ संस्कृत के पंडित तैयार नहीं करें। भाई साहब समझ में आ रहा है? जयपुर में जब मैंने छोड़ा और मेरे साथ इन लोगों ने इतना झगड़ा किया, उसमें मुद्दा ये था प्राकृत के पाठ संस्कृत की नॉलेज से तैयार नहीं होंगे, आप उस भाषा मूल पाठों का अनर्थ करोगे। आज आपको समझ में आ रहा है कि वो द्वितीय बहुवचन का रूप था और उसमें उन्होंने आदि शब्द, आदि है ही नहीं उसमें। मतलब दो ही चीजें कहीं आचार्य में, तीसरी कोई चीज मुनिराज उठा रख नहीं सकते। पिच्छी तो हाथ ही में होती, हाथ ही में या बगल में, उसको पिच्छी रखने के लिए कोई विशेष, क्योंकि वो इतनी मुलायम, उससे तो सबकी रक्षा होती है, उसके किससे करेंगे? पिच्छी से क्या झाड़ के पिच्छी उठाओगे? है कुछ नहीं। तो वो तो डायरेक्ट वो बिना पोंछे उठा सकते हो और बिना पोंछे रख सकते हो। लेकिन पुस्तक और कमंडल पीछी से पोंछे बिना उठा नहीं सकते और पीछी से जमीन बुहारे बिना रख नहीं सकते। भाई साहब तत्व की गहराई ना सही, पर जो भी है आचार्य का कथन, उसको हम गहराई से जाने तो पढ़े तो सही। आजकल हमारे लोगों में यही हो गया, अरे साहब इसमें फालतू की चीजों में लगे, हम तो तत्व की गहराई में रहते हैं। कोरी बात है, कोरी बात है। पकड़ में नहीं आया तो अरपट पर की हर गंगे कर रहे हो आप। समझ गए? पहले पहचानो आचार्य ने क्या लिखा। एक एक शब्द, ज्ञानियों का एक एक शब्द, एक एक मात्रा की अपनी गहराई है, अपनी पहचान है, उसका मर्म है। उसको पहचान के बात करो, नकली पंडित बनने की कोशिश मत करो। समझ गया? तो हो गया उत्थे ही कमंड लाए। फिर गहण विसर्गेसु, अब संस्कृत में आ भी द्विवचन आता सप्तमी का, लेना और विसर्ग करना, ठीक है ना? तो ग्रहण क्या है? ग्रह जो है इन दो में क्या अंतर होता है? ग्रह तो घर होंगे शायद ऊपर होगा। हाँ, पहला वाला तो घरवाची। ग्रह जो है ये ग्रह नक्षत्र, सही सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाई साहब, गलत नहीं पकड़ा। अब वो ग्रह है वहां और आप हो यहां, और पंडितों से पूछो तेरे ऊपर शनि भारी।
वो शरीर को पता ही नहीं है तू कहाँ है तू का और इस दुनिया में कितने जीव हैं। समझ गए? हो सकता है जिस डेट को तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, शब्द बुरे कर समझ लेना, हो सकता है गली में कोई कुत्तिया बच्चा भी पैदा हुआ तो उस पर भी शनि भारी होगा, तेरे बच्चे पे शनि भारी है तो भाई मुहूर्त नक्षत्र तो सब एक ही था, एक ही थी। इन पे क्यों नहीं होता भारी? जब हम उस पे उपस्थिति मात्र नहीं होती है, उसके प्रभाव से युक्त होते हैं तो उसे ग्रहण कहते हैं। और जब हम खाली लेना छोड़ना हो, बैंक से पैसा जब निकलवाते हो तो वो ग्रहण होता है। क्यों? सोद्देश्य, निरुद्देश्य नहीं। त्याग आपके यहां यदि निरुद्देश्य आदान ग्रहण होने लगे, आदान निक्षेपण होने लगे तो उसको क्या कहते हैं आपके यहां शास्त्र की भाषा में? बताओ ना, जानते हो आप? अनर्थ दंड। बिना मतलब के ये उठाना रखना भी दंड है, खाम उठा रख रहे। समझ गया? कभी कभी पहले होती है दिवाली की सफाई, दिवाली, अब आप पैसे वाले हो, घर में 4 नौकर, काम तो लगा ना, कर पूरी खोल अलमारी जमा कर, सुबह से शाम तक रगड़ते हो उसको। अब उसमें कोई धूल नहीं की, अलमारी लॉक थी, सारे कपड़े जमे हुए थे, फिर से बिखेरो, फिर जाओ। ये अनर्थ दंड है। इसलिए ग्रहण जो है उसका मतलब क्या है? जब उसके आप प्रभाव में है, उपयोगिता आपको है। समझ गए? 1 गिलास पानी की कीमत कौन जानता है? 2 घंटे के प्यासे आदमी से पूछो। जून का महीना, सड़ी दोपहरी में चलना और 2 घंटे से नहीं मिला हो, उससे पूछो 1 गिलास पानी कितने का होता? कितने का? अब डिफरेंस समझिए। इसका मतलब है ग्रहण। एक आप पानी लेके पहुंच जाते हो, अरे भाई पानी तो लो, और लिया, 1 घूंट लिया, वो युगल जी बाबू जी लिखते थे कि जिसने पानी घूंट पी के या आधा पी के छोड़ दिया तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। वो इतने तेज थे। क्यों? लिए ही क्यों? आधा ही गिलास नहीं थी प्यास, मना करते थे। भाई साहब, भाभी जी लेके आगे तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए बंधन डाल दिया था, छाती में बंदूक रख दी थी कि नहीं पियोगे तो गोली मार। क्या था? और हम जो थोड़ा पिया, 2 घूंट पिया, रख दिया। ये अनर्थ दंड है। और प्यास लगने पे पानी उठाना और उपयोग करना, ये ग्रहण है। हमें डिफरेंस दिखाना था आपको, लेना और ग्रहण करना, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मुनिराज यदि कोई सामग्री उठा, उधर रखे जिरमानी, शास्त्र उठाने भी जाएंगे और जब उसके बिना अपना उपयोग, जहां चिंतन चल रहा, जो मनन लेखन आदि चल रहा, उसमें बिल्कुल ही बाधित होता हो तो ही करेंगे। अनावश्यक उठाना धरना काम मुनिराज नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर ग्रहण विषज्ञ, और इसीलिए विसर्ग शब्द, उत्सर्ग शब्द नहीं है कि तुम जो रखोगे वो भी पुनः उपयोग के लिए निर्दोष बनी रहे, ऐसे ही करना, खाली छोड़ के पटक के नहीं आना। अब मैं एक बात कहूं, नाराज मत। आजकल के जितने भैया जी दीदी जी हैं, ये मुनिचर्या के सहायक हैं या बाधक हैं? ये पाप बंध के कारण, ये शब्द कह रहा हूं क्लियर, जिनवाणी की गद्दी में बैठ के बोल रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, पाप बंध के कारण। क्यों? मुनिराज समझते हैं उनके आदान निक्षेपण समिति होती है, वो उतनी सावधानी उनके परिणामों पर, परिणाम है वो उनका। उनको भैया जी दीदी जी को ये परिणाम कहाँ है, उनके पास पिच्छी कहाँ है, उनको वो सावधानी कहाँ है, उनको जीव रक्षा के वो भाव कहाँ है? वो तो अविरति भूमिका में। एक अविरति महाव्रती की चर्या कैसे निभा सकता है? नहीं निभा सकता तो उठाने और रखने की जो क्रिया है वो आदान निक्षेपण समिति के रूप में होना चाहिए मुनिराज के लिए। तो मुनिराज खुद करेंगे। वो किसी से भी उठवाते हैं
तो आप पाप बंद कर रहे हैं। किसी से रखवाते हैं तो पाप बंद कर रहे हैं। कभी सोच सकते हैं? एक मैं हूं जो दृढ़ता से, निर्भीकता से, क्यों आप समझ रहे भाई साहब, सब संस्थाओं सब व्यक्तियों दूर क्यों रहते हैं? फक्कड़ ही सही अर्थ कर सकता है। जब तक बंधोगे आप जिनवाणी का अर्थ नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को राजी रखोगे, ज्ञानियों को राजी नहीं रखोगे। मैं ज्ञानियों को राजी रख के बोलता हूं, दुनिया को राजी रख के नहीं बोलता। समझ में आया कि नहीं? लोगों को लगता है अहंकार बिल्कुल नहीं है, पर दृढ़ता पूरी है। दृढ़ कोई बात दृढ़ता से कहना और अहंकार के लिए कहना, इन दोनों में बहुत बड़ा ये मुनिराज और मुनि संघ की चर्या बिल्कुल सुधर जाए यदि इनमें से वर्जित हो जाए भैया जी और दीदी जी। इनके रहते आदान निक्षेपण समिति नहीं पड़ पा रही मुनिराजों की। समझ रहे आप? देखो, गहन विसर्गेशु पयत परिणामो, प्रयत्न भी हो और परिणाम भी हो। वह परिणाम में प्रयत्न हो, आपकी सोच ही वैसी हो कि हमें भैया जैसे एरिया समिति में देख के चलना, भाषा समिति में ऐसे ही बोल। कोई भाव आ भी जाए तो मुनिराज बोलते नहीं। आपको भी कोई आदमी की लगे कि भाई ये तो बिल्कुल गधेपंती कर रहा है, तो घर का बच्चा तो बोल भी देंगे, वरना दूसरे अच्छा ऐसे किया, अच्छा कोई बात नहीं, वो नहीं बोलते। क्या गधेपंती कर रहा है, नहीं बोलते। समझिए? तो जैसे भाषा में सावधानी है, जैसे चलने में सावधानी है, ऐसे ही उठाने रखने की सावधानी ये मुनिराज का धर्म है। ये गृहस्थ कैसे करेगा? जो निर्वस्त्रों का धर्म है वो सवस्त्र कैसे करेगा? समझिए? और इसमें एक चीज और ध्यान दे लेना, आजकल जो पाप बहुत चल रहा है, पाप सब दृढ़ता से प्रयोग कर रहा हूं, पाप चल रहा है। आज आप किसी भी मुनिराज को टावल दो, आराम से हाथ पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पैर अपने हाथ से लेके पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पुछवाते कि नहीं? वस्त्र का स्पर्श करना मुनिराज को निषिद्ध है। आप दो ही चीजें स्पर्श कर सकते हैं, पुस्तक और कमंडल। पिच्छी तो होती ही होती है, वही तो उनकी शुद्धि करती है, इसलिए दो के अलावा तीसरी चीज यहां पर निषिद्ध। हाँ, पुस्तक में जब लिख रहे हो तो फिर वो ताड़पत्र हो या कागज हो और पेन हो, वो सब चीजें रखी तो उतनी में वो पुस्तक के अंग में आ जाएगी, क्योंकि वो पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया है और वो पुस्तक पढ़ने की प्रक्रिया। समझ गए? इसके अलावा किसी चीज की छूट नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल, अगड़म बगड़म, टैबलेट, इनकी बिल्कुल छूने तक का पाप है, निषिद्ध चीजें हैं। अब आप जितने चाहे मॉडर्न बनो, आप इस युग में आचार्य बन जाओ, साधु बन जाओ, हमें ऐतराज नहीं है, पर इस युग के साधु मत बनना। साधु तो साधु था, युग बिगड़ा है, साधु सच्चे रहे, साधु युग के नहीं बनते। समझ गए? आधा वर्ण परिणामों, अभी तो इसमें चलेगा, फिर कुंद के लेवल पे अलग चलेगा। आधा वर्ण लिखे वर्ण, दाप धातु दबाने के अर्थ में आती है, ठीक है ना? तो जब आप उठाते हो तो उठता है, दबता कहां है? समझ गए? ये क्या दब रहा, जोर कहां आ रहा? तो आपको झटके से उठाया और ये दबा के धीरे से उठाया, ताकि कोई जीव हो, किसी की ओर गति हो रही हो, वहां उसको पीड़ा नहीं। अपने हाथ पे भी जोर से, जहां आपने पकड़ा वहां भी कोई जीव हो तो उसको पीड़ा नहीं होती। शेर आदि उनके पास हाथ नहीं होते, पैर ही होते चार, तो वो किसी को, अपने बच्चों को भी अपने उन्हीं दांतों से उठाते हैं, जिन दांतों से दूसरे जानवरों को फाड़ के खाते हैं। लेकिन इसे खरोंच भी नहीं आती। अब समझ गए दावण क्या है? अब आप समझे कि नहीं समझे? वो आदावण, उन्हीं दांतों में अपने बच्चे की तरह, वो आदावण है। समझ गए ना? और जिसमें वो सावधानी, उतनी संयतता नहीं है, वो खाली दबा रहा है।
आदावरण निक्षेपण, ऐसे ही निक्षेप, शेप नहीं है वो, शेप माने फेंकना, रखना, निक्षेप बहुत ही नियोजित करके सावधानी पूर्वक, उसका नाम तब वो समधि कहलाएगी। और वह समधि होदित्ती, वह होती है, करना नहीं पड़ती। ती ऐसा ऋणिदिठा ज्ञानियों ने निर्देश दिया है, तीर्थंकर परमात्मा ने निर्देश दिया है। अब यहाँ तीर्थंकर को निर्देश देने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका उत्तर तो, ये सब उत्तर प्रश्न खड़े कर दिए हमने, उत्तर तो अगली बार आएगी, आज उत्तर नहीं आ रहे, ठीक है ना। लेकिन विचार करना है इतना, कोई जिज्ञासा हो पूछो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचार करना कि यही गाथा थी, आप पहले पढ़ते अपने घर में और आज के बाद अब पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई साहब अभी तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं, अभी तो बहुत से उत्तर बाकी। समझ गए? चर्चा इसीलिए की जाती है, ठीक है ना। व्याख्यान इसी चीज का नाम, विचार करिए, अगली बार करिए। कुछ पूछ रहे थे भाई साहब?